नमस्कार, स्वागत है आपका रेडा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा पुलिस महकमे में इन दिनों खलबली मची है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक जहां आईपीएस वाई पूर्ण कुमार और एएसआई संदीप लाठर के सुसाइड मामले चर्चा में थे, जिनकी अभी तक जांच लगातार चल रही है, जिनकी छानबीन पुलिस द्वारा अभी भी लगातार की जा रही है, तो वही दूसरी तरफ जो हरियाणा पुलिस के नए डीजीपी हैं ओपी सिंह, उनके द्वारा जो पुलिस महकमे के नाम बार बार पत्र लिखे जा रहे थे, जिनमें वो अपने ही पुलिस महकमे के कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक को, अफसरों तक को नसीहत चेतावनी देने का काम कर रहे थे। तो अब एक बार फिर डीजीपी ओपी सिंह ने हरियाणा पुलिस महकमे के अफसरों के साथ मीटिंग में नए कड़े और सख्त निर्देश देने का काम कर दिया है, या फिर यूं कहे कि एक तरीके से पुलिस महकमे को डेडलाइन दे दी है कि इस तारीख तक यह काम हो जाना चाहिए, अन्यथा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब क्या कुछ सख्त निर्देश एक बार फिर डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से पुलिस महकमे के अधिकारियों को मिले हैं, और डीजीपी ने वो शब्द कहने के लिए पुलिस महकमे के अफसरों को अब मजबूर कर दिया है जो आज तक किसी भी व्यक्ति ने पुलिस महकमे के किसी अफसर तो छोड़िए, कर्मचारी तक के मुख से नहीं सुने थे। यानी कि सॉरी, प्लीज और थैंक यू, ये तमाम शब्द हर पुलिस वाले की जुबान पर रटे रटाए होने चाहिए, और बात बात पर उनके मुख से ये शब्द निकलने चाहिए, ताकि आम लोगों के बीच उनकी छवि साफ सुथरी बनी रहे। हरियाणा प्रदेश की जनता की नजरों में पुलिस की जो छवि बिल्कुल चौपट हो चुकी है, धूमिल हो चुकी है, उसको अच्छे तरीके से दोबारा से बनाया जा सके, मजबूत किया जा सके। अब मीटिंग में और क्या कुछ सख्त निर्देश डीजीपी ने दिए हरियाणा प्रदेश के तमाम कमिश्नर, एसपी और एसएचओज को, वो आपको बताते हैं। बता दें कि बीते दिन शुक्रवार को पंचकुला के अंदर पुलिस मुख्यालय में रिव्यू मीटिंग हुई थी, जिसमें डीजीपी ओपी सिंह तो मौजूद थे, लेकिन हरियाणा प्रदेश के तमाम कमिश्नर, एसपी और एसएचओ भी इस मीटिंग में मौजूद रहे, जहां डीजीपी के द्वारा सभी अफसरों को कड़े और सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी नियमित रूप से फील्ड में जाएं और अपने पुलिस कर्मियों का, साथियों का मनोबल बढ़ाएं, ताकि वो भी अपनी ड्यूटी का, अपने कर्तव्य का अच्छे से निर्वहन करें, पालन करें। इससे आगे डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस का काम करने का तरीका पूरे तरीके से अब बदला जाना चाहिए। पुलिस को पहले से ज्यादा सक्रिय होना चाहिए, समस्याएं सुलझाने वाली और लोगों के फायदे वाले काम करने वाला बनना पड़ेगा हरियाणा पुलिस को, अन्यथा पुलिस की छवि भगवान भी नहीं सुधार सकता है। साथ ही पुलिसकर्मियों के रहने और काम करने की जगहों को भी बेहतर बनाया जाना चाहिए, और यह जिम्मेवारी हर जिले के अंदर जो जिला पुलिस कप्तान है उसकी बनती है। वो अपने जिले के अंदर, जिसके अंडर में जिन जिन क्षेत्रों के थाने चौकी आते हैं, वो उनके रखरखाव की, साफ सफाई की, और अपने पुलिस कर्मियों को, अपने पुलिस महकमे के साथियों को कोई समस्या ना हो, इसकी ध्यान रखे, इसका जो है समाधान समय समय पर करता रहे। डीजीपी ने हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन एचपीएससी के अधिकारियों को कहा है कि वे 2 हफ्ते में सभी थानों और चौकियों को ठीक करें, रसोई, शौचालय, बिजली की वायरिंग और सुरक्षा का ध्यान रखें। हर थाना साफ, सुरक्षित और अच्छा दिखना चाहिए। इसके लिए अगर इंजीनियरों को थाने का दौरा करवाना पड़े तो उनको दौरा करवाएं और रिपोर्ट देने का काम करें। अब मीटिंग में और क्या कुछ जो है डीजीपी ने कहा है वो भी आपको बताते हैं। डीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस को हमेशा तैयार और काम करने के लिए ठीक रखना मेरा मुख्य लक्ष्य है। ड्यूटी के दौरान गलती होना आम बात है, लेकिन अनुशासन तोड़ना या फिर गुंडागर्दी करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो कोई अपराधी करे और चाहे वो कोई पुलिस वाला ही क्यों ना करे। ऐसे में वो अपने किसी पुलिसकर्मी को मुसीबत में नहीं देख सकते। पुलिस यहां जान देने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा और सुरक्षा के लिए है। अपराधियों को कानून के हिसाब से जेल भेजा जाएगा, लेकिन अगर कोई विरोध करेगा तो उसे तुरंत इसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। आगे डीजीपी ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को नियमों के अनुसार तुरंत मदद मिलनी चाहिए, किसी भी काम में देरी नहीं होनी चाहिए, और हर 15 दिन में उनकी स्थिति की जानकारी ली जानी चाहिए। शहीदों के परिवारों के काम नहीं रुकने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि
पुलिस को अब सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना होगा। जो लोग अफवाहें फैलाते हैं या फिर पुलिस के बारे में गलत जानकारी देते हैं, उन पर शुरुआत से ही ध्यान रखा जाए। जिले के बड़े अधिकारी हर दिन सोशल मीडिया या टीवी के जरिए लोगों से बात करें ताकि लोगों को सही जानकारी मिलती रहे और पुलिस पर उनका भरोसा बना रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि थाने और चौकियों को मिलकर काम करना चाहिए और अपने आसपास के इलाके में अपराध कम करने के लिए मिलकर योजनाएं बनानी चाहिए। हरियाणा पुलिस अकेडमी के डायरेक्टर अर्शिंदर चावला को कहा गया है कि वह नए पुलिस सब इंस्पेक्टरों को असली पुलिसिंग सिखाएं ताकि वे फिल्मों में दिखने वाली पुलिसिंग के बजाय असलियत में काम करना सीख सके। और इससे आगे अंत में डीजीपी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। हरियाणा में रेप के मामलों में 50% कमी आई है और कुल अपराध भी कम हुए हैं। गृह मंत्री ने नए कानूनों को अच्छे से लागू करने के लिए हरियाणा की तारीफ की है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS में भी हरियाणा पूरे देश में सबसे आगे है। विभाग पहले सुविधा बाद में संवेदनशील इलाकों में तैनात अधिकारी बिना सूचना की छुट्टी पर न जाएं। SHO को छुट्टी से पहले IG और SP को ADG लॉ एंड ऑर्डर को सूचित करना होगा, वरना अगर बिना सूचना के कोई पुलिसकर्मी जो संवेदनशील इलाके में है छुट्टी पर जाता है तो उस पर गाज गिर सकती है। और इसी के साथ डीजीपी ने कहा कि अब पुलिस को अपना रवैया भी सुधारना होगा। पहले भी पत्र के माध्यम से उन्होंने यही बात कही थी, अपनी जो पब्लिक डीलिंग है उसमें सुधार करना होगा। और अब पुलिस महकमा जिन बातों के लिए जाना जाता था कि पुलिस महकमे के लोग एरोगेंट हैं, उनमें घमंड है, उनमें एटीट्यूड है, वर्दी पहनने के बाद उनमें एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है, उनका आम लोगों के प्रति नजरिया सोच बदल जाती है, आम लोगों को वो कुछ भी नहीं समझते हैं। तो अब इन बातों को मिट्टी डालकर, इन बातों पर पर्दा डालकर असली पुलिस आम लोगों के लिए क्या करती है वो दिखाना होगा ताकि छवि सुधारी जा सके और अपनी भाषा में भी सुधार करके अपनी भाषा शैली को मधुर करना होगा। और उसके लिए बात बात पर सॉरी, प्लीज और थैंक यू, चाहे कोई पुलिस कर्मचारी हो चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो, बोलना होगा। यह कंपलसरी है, यह जरूरी है, यह महत्वपूर्ण है। और अगर ऐसा नहीं होता तो पुलिस की छवि नहीं सुधर सकती। मेरा लक्ष्य पुलिस की छवि सुधारना, पुलिस को हर मामले के लिए तैयार रखना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं पुलिस महकमे को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकता हूं, वो मैं करूंगा, ये डीजीपी का कहना है। हरियाणा प्रदेश की जनता डीजीपी के इस नए कदम को लेकर क्या सोचती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।